कि जब जब ये जुल्म हुआ, सितम हुआ, ये सारे के सारे मामलात हुए, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कि दौलत के पुजारी हैं। ठीक है। अच्छा, दौलत का पुजारी कौन होता है? जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं होता, बेशक, और जिसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ होगा मुतलकन। ये चीज आप भी समझते हैं कि एक आम इंसान की जिंदगी पर आप और मैं गौर करते हैं, अगर किसी के अंदर बहुत सारी चीजें, आप तो माशाल्लाह मीडिया से, सहाफत से ताल्लुक रखते हैं, और बहुत सारी चीजें आपके सामने ऐसे ऐसे लोगों के वाकयात के, यार इसने इतने मर्डर किए, इसने इतनी डकैतियां की, इसने इतना मामलात किए, यार ये तो 10 बार जेल में भी जा चुका है, उसके बावजूद जैसे ही रिहा होकर आता है फिर से ये डकैती शुरू कर देता है। आदि मुजरिम, ठीक है ना, आदि मुजरिम। और उसके साथ बुनियादी तौर पर खौफ खुदा नहीं होता। सही, वो लत उनको लग चुकी है, और उनकी आंखों के आगे पर्दे हैं, स्यापट्टी है, सही, स्यापट्टियां हैं, दिलों पर मोहर लग चुकी है, और बदबख्ती उन पर गालिब आ चुकी है। अब जहन्नम की आग उनके लिए लिख दी गई है। आप सैयदना इमाम हुसैन के वो खिताबात उठा करके देखें कि आप जब मदीनतुल मुनव्वरा से चले और मक्कतुल मुकरमा पहुंचे, फिर मक्कतुल मुकरमा कूफा का जब आपने सफर किया, तो आपने कहां कहां दरसे मोहब्बत नहीं दिया। सुभान अल्लाह। और फिर 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आप मैदान करबला के वाकयात उठा करके देखें, कोई दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि उन कूफी और उन यजीदियों के सामने हुज्जत के तौर पर बार बार हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको दर्स देते रहे, उनको जो है उस गफलत से, लापरवाही से और बदबख्ती से पीछे हटने की बात करते रहे कि इस जुर्म से बाज आ जाओ, इस जुर्म से बाज आ जाओ, इस गुनाह से बाज आ जाओ, पीछे हट जाओ। आज भी नबी का नवासा तुमसे वादा करता है कि कल कयामत के दिन मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। लेकिन उस वक्त आप देखें, होर को देख लें, वो किसकी फौज का सलार था। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब उस पर अल्लाह मेहरबान हुआ और उसने जो है अपने उस जुर्म से जो है वो तौबा की, और इमाम हुसैन का झंडा उसने थाम लिया। आप देखें खुदा ने उसको कितना इज्जतों से नवाजा। आज इस रूहे जमीन पर हजरत हुर के नाम से वो याद किया जा रहा है। बताएं, बिल्कुल हजरत हुर, कोई भी नाम लेता है तो अदब से नाम लेता है, एहतराम से नाम लेता है। मुझे ये बताएं, उन बदबख्तों यजीदियों का नाम भी कोई एहतराम से लेता है? और यकीनन मुसलमान नहीं हो सकता अगर कोई उनका नाम, उन जालिमों का, उन भेड़ियों का, उन दरिंदों का, बल्कि दरिंदा भी उनसे अच्छा है यार, भेड़िया भी उनसे अच्छा होगा, वो तो उससे भी गए गुजरे हैं, वो तो इंसान कहलाने के हकदार नहीं है, जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म औलाद नबी के साथ। अल्लाह, इंसान करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता, इंसान सोच भी नहीं सकता। आज लोग कहते हैं तुम औलाद नबी का जिक्र करते हो, रोने बैठ जाते हो। खुदा के बंदो, ये कोई दिखावे का रोना नहीं है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कम से कम देखें, जंगें तो बहुत सारी हुई, जंगे बदर हुई, जंगे ओहद हुई, जंगे खैबर हुई, जंगे सफीन हुई, जंगे हुनैन हुई, बहुत सारी जंगे हुई, उसमें शहादतें भी हुई। लेकिन हम किसी जंग के वाकयात को सुनाते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए हम नहीं रोते, क्योंकि वो बकायदा जितने भी लोग उन जंगों के अंदर गए थे, सहाबा किराम, वो इस अज़म को लेकर गए थे कि हम काफरों के साथ जंग करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो अपनी उस तैयारी के साथ गए थे। ठीक है। और यहाँ नवासा रसूल, जिन्हें कई खतूत लिख करके अपनी झूठी मोहब्बतों के दावे किए गए, धोखा किया गया, और फिर औलाद नबी को बुलाया गया। मुझे ये बताएं साजिद हुसैन साहब, माशाल्लाह आप बहुत समझदार इंसान हैं, जंग के लिए जब कोई जाता है, क्या वो शीरखार बच्चों को भी लेके जाता है? क्या वो अपनी फैमिली को? कभी भी नहीं, कभी भी। कोई जंग के लिए जाता है तो वो इन पाक पर्देदार मस्तूरात को भी लेकर जाता है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं लेकर जाता। आप तारीख का मुताला करें, हुजूर से जनाब सैयदा ने इजाजत चाहिए या दीगर अज़वाज में से इस तरह के वाकयात, तो सरकार ने मना फरमा दिया कि नहीं, मैदान जंग में औरतें नहीं आएंगी। और फिर देखें कि इमाम हुसैन के काफिले के अंदर वो मस्तूरात हैं, शीरखार बच्चे हैं, तो ये सारी किस बात की अलामत है कि आप जंग के इरादे से नहीं गए थे?